हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो EPS 95 के पेंशन है, जो उनकी हायर पेंशन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन दिया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग श्रम एवं लेबर मिनिस्टर श्री रामेश्वर तेली जी ने लोकसभा में जो है वो इसका आंसर दिया है। तो देखिए, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर हायर पेंशन ऑन यूनिफाइड पोर्टल सिंपल, इजी टू फॉलो, MOS Rameshwar Teli. The process in unified portal for submission of joint option for higher pension is simple and easy to understand and contains simple requirements as per provisions of Employees Provident Fund EPF Scheme 1952, Employee Pension Scheme EPS 1995 and the judgment of the Supreme Court on November 4, 2022. Said Minister of State for Labour and Employment Rameshwar Teli in a written reply to the Lok Sabha. The minister said that for convenience of members and pensioners, EPFO has directed its field offices across India for assisting the applicants in filling these online forms. तो चलिए मैं आपको जो है इसका हिंदी में बता देता हूँ। देखिए, उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प जमा करने के लिए एकीकृत पोर्टल में प्रक्रिया सरल और समझने में आसान है और इसमें कर्मचारी भविष्य निधि EPF योजना 1952, कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 और प्रावधानों के अनुसार सरल आवश्यकताएं शामिल है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, निर्णय योजना 1952, कर्मचारी पेंशन EPS 1995 और 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मंत्री ने कहा कि सदस्यों और पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए EPFO ने इन ऑनलाइन फॉर्म भरने में आवेदकों की सहायता के लिए पूरे भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है। क्या वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार ने उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने के लिए EPFO द्वारा शुरू किए गए एकीकृत पोर्टल पर अव्यवहार्यता, आवश्यकताओं और जटिल प्रक्रिया के खिलाफ आलोचना पर ध्यान दिया है। तेली ने बताया कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म में सरल आवश्यकताएं शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ EPF योजना 1952 और EPS 1995, EPF योजना 1952 पैराग्राफ 26(6) के तहत संयुक्त विकल्प कोई नई आवश्यकता नहीं है और EPS 1995 से पहले की है। यह योजना प्रावधानों के अनुसार आवश्यक था और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी था। हालांकि उन्होंने कहा कि EPF योजना 1952 के पैरा 26(6) के तहत संयुक्त विकल्प के संबंध में सबूत अपलोड करना अनिवार्य नहीं है और सुविधा के लिए उच्च वेतन पर पेंशन के आवेदकों के लिए EPFO द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि EPF योजना के पैरा 26(6) के तहत जहां भी देय योगदान और प्रशासनिक शुल्क पूरी तरह से EPFO को भेज दिया गया है, उसे पेंशन देने से पहले किसी भी समय दाखिल किया जा सकता है। 1952 श्रम सुधारों के बारे में तेली ने एक अलग उत्तर में कहा, सरकार ने 4 श्रम संहिताएं बनाई है, अर्थात वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक संहिता सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 और सामान्य जानकारी के लिए इन संहिताओं को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और कई राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम संहिता के तहत मौजूदा नियमों को पूर्व प्रकाशित किया गया है, जिसमें सभी हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी है, तो उन्होंने कहा है कि आप जो है वो हायर पेंशन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में उन्होंने लोकसभा में जानकारी दी है। अब जो उन्होंने उत्तर दिया है उसके बारे में आपका क्या कहना है, अपनी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।